नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप तमाम दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज धनतेरस है। मैं बिहार में हूं, पटना में हूं। जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए, और आज चूँकि धनतेरस है, पटना में बहुत चहल पहल है, तो मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ। रेलवे स्टेशन इसलिए आया कि आज हज़ारों की तादाद में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली और छठ की छुट्टियां हैं। और इन छुट्टियों में वो लोग, प्रवासी लोग, चाहे मजदूर हों, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, या अलग अलग वजहों से अलग अलग शहरों में, बिहार से अलग अलग राज्यों में जाकर रहने वाले लोग हों, वो सब वापस लौट रहे हैं छुट्टियों में। तो मुझे लगा स्टेशन पर कुछ लोगों से बात की जाए और समझा जाए कि वो जब आए हैं तो क्या चुनाव में वोट देकर जाएंगे, और वोट के लिए रुकेंगे तो उनके जहन में क्या है। और जैसा कि मैंने कहा, चूँकि धनतेरस है, इसलिए पीछे जो मेरे पीछे आप उधर की तस्वीर दिखाइए, ये पटना स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर। और यहाँ ऐसे भी श्रद्धालु हर रोज़ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन धनतेरस है इसलिए ज़बरदस्त भीड़ है। और हनुमान मंदिर से गुजरते हुए बहुत सारे यात्री स्टेशन जाते हैं, और यहाँ से जो निकलते हैं बहुत सारे हनुमान मंदिर जाकर वहाँ आशीर्वाद लेते हुए और दर्शन करते हुए आगे जाते हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया, बच्चे आप तो छोटे हो तो आप तो थोड़ा हट जाओ साइड से। मैं यहाँ इसलिए आया कि ज़रा लोगों से बात की जाए। और उसके बाद कल से 4 दिन के लिए मैं भी बिहार से दिल्ली में रहूँगा। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, इसलिए क्योंकि दिवाली में मुझे भी दिल्ली जाना है। तो अब नमस्कार, कैसे हो आप? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। कहाँ जा रहे हो या आ रहे हो आप? मैं तो लेने के लिए आ रहा हूँ। रिश्तेदार सब आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से? आ रहे हैं वहाँ कलकत्ता से। अच्छा, छुट्टियों में? छुट्टियों में जी। चलिए ठीक है। बच्चों देखता हूँ मैं काफ़ी आपका, आप तो खैर आप मेन स्ट्रीम पे नहीं रहे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। बहुत बिहार के लिए खासकर आपको जितना भी कहा जाए कम किया जाए आपके लिए, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं कंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि बिहार में आप ही लोग कुछ बचे हुए हैं जो बिहार को बचा रहे हैं। बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपना अपना खेल कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। आप अटेंड के आइए इधर। अब ये जो लोग हैं जो शायद ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, और उनके ट्रेन की जब समय होगा ट्रेन जाने की तो स्टेशन जाएंगे। और किसी ज़माने में मैं भी यहाँ से पटना से ट्रेन पकड़कर पहली बार दिल्ली गया था, और उसके बाद दिल्ली में नौकरी करता हुआ दिल्ली का हो गया। अब ये देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। मेरा मकसद तो थोड़ा चुनाव के मौसम में चुनाव के बारे में भी समझना है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो कहीं से? नहीं, हमको कोडरमा जाना है। अच्छा, कहाँ? पटना से कोडरमा जा रहे हो? पटना से कोडरमा जाना है। तो छुट्टी में दिवाली के लिए? नहीं, एग्जाम था स्टेट का मेरा। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार यादव। अच्छा, तो एग्ज़ाम देने पटना आए थे? यस सर। चलिए, तो एग्ज़ाम देने के लिए आया था। मैं ज़रा बाहर के लोगों को देखना चाह रहा हूँ कि बाहर से कौन लोग आए हैं या बाहर कौन लोग जा रहे हैं। आइए, आप लोग कहाँ जा रहे हो? भागलपुर। पटना के ही हो? नहीं, प्रॉपर भागलपुर के। तो यहाँ आए थे ऐसे ही? हाँ, एग्जाम के लिए आए हुए थे। वो तो एग्ज़ाम वाले बहुत लोग हैं। मुझे लगा ये सब लोग बैठे हैं कहीं बाहर जाने वाले, सब बिहार के ही लोग हैं, बिहार ही जा रहे हैं। नहीं, अभी तो सब बिहार आ रहे होंगे, जो त्यौहार है, छठ है। तो आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम था? स्टेट का था। दे दिया जी। अब वोटर कहाँ के हो आप? जी भागलपुर के हैं। तो यहाँ से अब जा रहे हो, तो वापस कब आओगे? वोट के बाद या पहले? मैं प्रॉपर वहीं रहता ही हूँ। अच्छा, वहीं रहते हो। चुनाव भी है, मैं 11 तक दूसरे चरण में मतदान है भागलपुर में। दूसरे चरण में मतदान है जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में आप लोग? चुनाव में क्या है, जो सरकार है अभी, हाँ, तो वही रहेगी। उसी सरकार को रखना चाहते हो? जी। क्यों? क्योंकि अभी छात्र के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी वगैरह आया हुआ है। हाँ। और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारे मतलब जीविकाओं को पैसा दिया गया। और वो बहुत सारी मतलब क्या करें, सुविधा सरकार तो दे ही रही है। हाँ, दे रही है, इसलिए सरकार को रखना चाहता है। अब आप बैठते जाओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद कुमार। हैं? अरविंद कुमार। कहाँ जा रहे हो आप? मैं यहीं से। तो हेलमेट है तो किसी को रिसीव करने आया? अच्छा, यहाँ रिसीव करने वाले लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं क्या? शायद मुझे लगा ज़्यादा पैसेंजर होंगे शायद, हालांकि दोनों तरह के लोग हैं। सभी तरह के लोग। तो आप कहाँ, पटना के ही वोटर हैं? हाँ हैं? हाँ। तो चुनाव है इस बार, क्या करते हो आप? मैं मार्केट जॉब में हूँ। मार्केट जॉब मतलब प्राइवेट जॉब के? हाँ, प्राइवेट जॉब। तो आप लोग के लिए चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है, जो है वो चल रहा है, नीतीश कुमार है। क्यों? बस प्रशासन व्यवस्था उनका थोड़ा ठीक है, है? और उनका अपना प्रशासन व्यवस्था ठीक है, बीजेपी से जुड़े हैं, पर जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है।
हैं? हाँ ठीक चल रहा है। आइए, आते जाइए इधर से। हाँ, क्या नाम है आपका? रवीश कुमार और क्या नाम है आपका? शशि कुमार। क्या करते हो शशि आप? जॉब करते हैं सर। कहाँ? टीचर में। टीचर में? टीयर 3 हुआ था इस बार हुआ। सरकारी नौकरी में? हाँ सर। अच्छा, अभी तब तो ट्रेनिंग से आ रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अभी घर मतलब स्कूल जा रहे हैं सर। कहाँ? पंडाल जाएंगे फिर घर चले तो जाएंगे। सरकारी नौकरी में हो तब तो आपसे कोई ऐसा चुनाव वाला सवाल हम नहीं पूछेंगे। आपसे पूछ नहीं सकते सर। हम पूछ नहीं सकेंगे, कोई देख लेगा इसका जो बॉस उसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? लखीसराय जिला के रामगढ़ से। क्या करते हो आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ? गाँव में है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हो? ग्रेजुएट हो? ग्रेजुएट है सर। पीजी किया, ग्रेजुएट हो? नहीं ग्रेजुएट है। ओके, गांव में ही पढ़ाई की तैयारी करो। वोटर गाँव में ही ट्यूशन वोट कब है पढ़ते आपके इधर? यही सेकेंड चरण में है। अच्छा, तो आप लोग के लिए क्या चुनाव में इशू है इस बार? इशू कुछ नहीं है। किसी को होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल सोच है कि जिस अवस्था में लालू जी छोड़ के गए थे इस राज्य को, उसके अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो अब उसके अपेक्षा अच्छा है, क्योंकि किसी चीज़ को सुधारना एक दिन का काम है नहीं। ठीक है, जितने वर्ष से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि उनके पक्ष के हैं या किसी विपक्ष के नहीं, जो उनकी काम है मैं उनकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दशक से देख रहे हैं कि बिहार में अच्छी काम हुई है। हम ये ना कह सकते कि खराब, क्योंकि सारे काम आप सरकार पे छोड़ नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जैसे कि उन्होंने हर घर नल जल योजना चलाए तो बहुत जगह पानी बर्बाद हो, तो वो सरकार तो नहीं कर अरे वो सकती। हर घर नल जल की बात नहीं, रोजगार नौकरी का सवाल है। लाठी डंडे इतने पड़े, कोई एग्जाम बिना लाठी डंडे के समय पे होते ही नहीं है। वैकेंसी में देर होती है, 12 बार 15 बार वहाँ पर्चे लीक हुए। ये हर आदमी, जिम्मेदार आदमी क्या करेगा अपनी नहीं, नौकरी के लिए? इसमें सरकार की दोषी है, लेकिन सरकार की दोषी डायरेक्टली आप नहीं ठहरा सकते, कुछ सिस्टम का भी दोषी है। मतलब नौकरी अगर की दिक्कत है, भर्तियां समय पे नहीं आ रही है, वैकेंसी समय पे नहीं आई, चुनाव के एक मिनट, चुनाव के अच्छा चलो, आप क्या हो? आप स्टूडेंट नहीं हो ना शायद, तो बीच में बोल रहे हो, कोई बात नहीं, जरा इनसे पूछ लेते हैं। तो आप ही बोलो, चलो क्या बोलना चाहते हो? हाँ, तो इसमें तो जनता का रोल नहीं है ना, तो सरकार करेगी। देखिए, सरकार जैसे कि आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर लीक होता है, लाठियां चार्ज होती है विद्यार्थियों पे, हुई कि नहीं? हमने नहीं कहा, हुई नहीं ना? बिल्कुल हुई है। हाँ, दौड़ा दौड़ा के मारा ना कई बिल्कुल बार। दौड़ा दौड़ा के मारी है, लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि सरकार भी मजबूर लाठी चलाने पर। हम भी स्टूडेंट हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि वो लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उग्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी समस्या के समाधान उग्रवादी ही नहीं हो सकते हैं। चलिए, एक मैं विद्यार्थी- समझ गया आपकी बात। मतलब आप लाठी को भी एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हो। बिल्कुल आप करते। क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे? जस्टिफाई कर क्योंकि रहे उग्र हैं, तो जो उचित है वो तो कहेंगे। क्योंकि मतलब हम भी अगर विद्यार्थी- भर्ती समय पे ना हो, हाँ, वो अगर गलत है। वैकेंसी समय पे ना हो, अगर पर्चे लीक हो जाए, हाँ। अगर आपके सेंटर पर पहुंचने के बाद पर्चे लीक होने से परीक्षा कैंसिल हो जाए, बिल्कुल। तो उसके लिए छात्र प्रदर्शन करे तो उनको दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारना ठीक है? नहीं, तो एक उसके एक जिसे डायरेक्टली आप उग्र करते हैं, एज खत्म, ठीक है। अरे आपने एज की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही एक कह रहे मिनट, हैं, हाँ। लेकिन हम नहीं नहीं, एक- आप दौड़ा दौड़ा के मारना सही कर रहे हो ना? नहीं, हाँ। वो किसे कह सकते सही? हाँ। तो उसका समाधान लाठी चार्ज तो नहीं है। हाँ। आप एक जैसे कि आप चुनाव के क्रम में चुनाव आयोग को सिलेक्शन देते हैं कि भाई किस तिथि को चुनाव कराना है, अपने एग्जाम को चयन देते हैं कि किस तिथि को एग्जाम कराना है, तो आपकी चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती है। ठीक है, जो कि पूरे एक कहाँ से कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, subject सही बता बात रहे हैं। बता रहे हैं, सुनिए पहले मेरा बात। आप चुनाव को सही टाइम पे करा लेते तो क्या एग्जाम में ये नहीं हो सकता? हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों? तो सरकार दोषी बनती है हाँ, फिर। चलो ठीक है, तो कम से कम सरकार एक चीज में तो आपने, हाँ बताओ। सर इनकी तो ये चली गई है। हाँ, इनकी तो ये चली गई है। जिसकी एज है उससे पूछिए क्या बताइए, आपका क्या नाम है? रोजगार क्या होता है। क्या नाम है आपका? चाचा ने सरकार अच्छी हाँ, हाँ, चाचा ने सरकार अच्छी चलाए, बाकी इस समय चाचा अच्छी अवस्था में चले गए हैं। युवा परिवर्तन है, रोजगार जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ भागलपुर। अच्छा, ट्रेन पकड़ने आ रहे हाँ, हो? अच्छा चलो, हाँ बताओ आप। तो ये तो रोजगार जो रोजगार की बात करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार। हाँ, इस बार परिवर्तन कौन कर रहा है चाहिए, रोजगार? आरजेडी चाहिए। और उधर तेजस्वी प्रशांत यादव। किशोर भी इतना रोजगार पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। विश्वास कुछ किसी पर नहीं। जो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया है बिहार को। हमको तेजस्वी यादव चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। नहीं अच्छा करेंगे तो फिर उसको हम चेंज कर देंगे। हाँ, 5 साल के बाद क्या फिर हम लोग कितनी change पढ़ाई कर की आपने? देंगे। हम एमए किए हैं। आप अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हम हो? इस एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे। आप बताओ नाम। प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, क्या कर रहे हो आप? एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप तो क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हैं और क्या चाहेंगे। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने आरजेडी क्यों? 17 महीना में जो वैकेंसी दिए हैं हाँ, उसी के लिए। चलिए आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। अच्छा, मैं तो आया था कि यहाँ बहुत सारे पैसेंजर मिलेंगे और कुछ प्रवासी लोग मिलेंगे वेटिंग में। ये सारे युवा कहाँ से आ गए? सबको एग्जाम दे के जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं?
अच्छा, अब एक शुरू में मिला तो मैंने इसलिए बात नहीं की, जरा मैं यात्रियों से बात करूं, लेकिन ज़्यादातर लगता है एग्जाम वाले। कौन सी का एग्जाम दे के जा रहे हो आप? अच्छा, स्टेट की। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार, कहाँ के रहने वाले? वैशाली जिला। वैशाली। तो आप लोग के लिए क्या इस बार चुनाव मुद्दा है? सर वही रोजगार, यही सब मुद्दा रहेगा, और क्या रहेगा। हाँ, तो रोजगार कौन देगा या कौन दे रहा है? भाई नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं 1 करोड़ लोगों को 5 साल में अगर सत्ता में आए तो रोजगार नौकरी देंगे। मतलब इतना 20 साल से रहे तो उसमें कुछ कर नहीं पाए, और आने वाले 5 साल में क्या घंटा कर लेंगे। एक मिनट। मतलब 20 साल से थे तो कुछ नहीं कर पाए हैं, मतलब इधर से उधर खाली पलटी मारते रहे, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। और जब अगला आदमी कह रहा है कि हम 17 महीने में इतना दिए, हम आगे भी इतना दे सकते हैं, तो उसमें इंसान को भरोसा है कि हाँ दे सकता है, क्योंकि करके दिखाया है। लेकिन अगला आदमी जो बोल रहा है, जिसको आप तेजस्वी के लिए कह रहे हो, अगला आदमी बोल रहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 20 महीने में हम बिहार में हर परिवार में एक नौकरी देंगे। 2.25 करोड़ परिवार है, तो इतने 1 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ से दे देंगे 1-2 करोड़ लोगों को? उनका क्या विजन है, क्या माइंड है, तो वो जाने। लेकिन अगर बात करें तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी होगी, नहीं पॉसिबिलिटी। हर परिवार में नौकरी देना पॉसिबल ही नहीं है। हर घर में नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। कहाँ से 70-80 हज़ार करोड़ 90,000 करोड़ सालाना बजट बढ़ जाएगा? उनके साथ हर तरह के लेवल के लोग रहते, उतने पढ़े लिखे रहते, तो उन लोग कुछ सोच के ही बात बोले होंगे। उतने तो हम हैं नहीं सक्षम कि हम बता सकते हैं ये बात। पहले भी बोल रहे थे कि आप कहाँ से पैसा लिया के देगा, अपने बाप से घर से देगा। 17 महीना में वो करके दिखा दिया, 5 लाख नौकरी। वो बिहार में, पूरा भारत में उसका कोई डिप्टी सीएम नहीं कर पाया। जो हाल ही में अपना मतलब कि स्टूडेंट के साथ संवाद भी किया, स्टूडेंट का पूरा बिहार, पटना पूरा तेजस्वी चिल्ला रहा है। इस बात पर और कौन लड़के हैं जो जा रहे हैं एग्जाम देके? लड़के बताइए, एग्जाम वाला इधर आइए। अब वही लड़के आए जो एग्जाम वाले हैं, इधर आइए जरा। क्या नाम है आपका? झारखंड से हैं। हाँ, झारखंड के हो, तो आप वोटर उधर के हो। जी। तो हम तो इधर के वोटर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हम वोटर से बात करें, बिहार का वोटर। और कौन है बिहार का वोटर? यूपी का हूं तो यूपी का हो तो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। नमस्कार करो। आप कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा और यूपी के लोग हैं, तो हम जरा बिहार के लोगों को खोजेंगे अभी। आपका क्या नाम है, क्या करते हो आप? हम सोनू कुमार राजमिस्त्री वाला काम करते हैं। सोनू कुमार, कहाँ राजमिस्त्री काम करते हो? पटने में करते हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हो? ये अभी जा रहे हैं डेरा। डेरा कहाँ है? रजना नगर। तो ट्रेन पकड़ के जाते हो? नहीं, ऑटो से आते हैं। तो थोड़ा मजे लेने यहाँ स्टेशन पे आ गए? नहीं, डेली आते हैं, हनुमान जी की पूजा करते चले जाते हैं। ओ, हनुमान जी का पूजा करते हो। आज तो शनिवार भी है। तो क्या चाह रहे हो इस बार चुनाव में तुम लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी को आए सरकार। क्यों? क्योंकि हम लोग को रोजगार, कोई बिजनेस। अभी जब 5-10 साल से नीतीश कुमार सुतल थे, आप 10-10 हज़ार रुपये हर गांव में 20 गो के दिए हैं, आप बाकी के छोड़ दिए हैं। ऐसा गांव में हो रहा है। आपके घर परिवार में मिला कि नहीं? 10-10 नहीं, हज़ार? हम लोग के घर में एको को नहीं मिला है। तो कह रहे हैं 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 कहाँ हज़ार तो मिला है अभी? एको रुपया क्या नहीं मिला? फॉर्म भरवाया होगा, जीविका दीदी सबको मिला है। हमारे परिवार पत्नी है, जीविका है। जीविका है तो मिलेगा। ये देखिए, ये नीतीश कुमार के एको नेचर सही नहीं है। एको नेचर सही नहीं है। मतलब एक पुल बनाते हैं तो दूसरा पुल गिरता है। हाँ। समझ गए? अभी मीठापुर में एक पुल गिर गया, अभी हाल फिलहाल में, अभी 10 से 12 दिन में गिर गया। हाँ। समझ गए? एक भी रोड सही है? इधर आ जाओ। क्या एक भी रोड सही नहीं। इतना ये लोग झूठा वादा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार 2 गो ये लोग किए हैं। एगो दारू बंद और दूसरा में कोरोना लॉकडाउन। तो इनको अथी में रीजन में कुछ दारू बंद नहीं है, दारू चालू है। दारू बंद नहीं, दारू बिक रहा है। क्या बोल रहे हैं? इधर आओ। शराब बंद नहीं है, स्टेशन में जाइए, हर सब जगह शराब मिल रहा है। भाई साहब इधर आओ। नीतीश कुमार के तो नहीं बंद होने वाला है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या बोल रहे हो? बोलो उसको। इधर इनको बोलो। भाई साहब बोलो, क्या बोल रहे हो? इधर आओ। दारू कहाँ से बिक्री होता है? कहाँ से? कैसे बिहार में दारू पर माफिया चलता है? कैसे? आज कहाँ से मिला आपको? हमको जब जहाँ में बैठता है वहाँ से पी के आते हैं। गली गांव अफसर लोग कहाँ से क्वाट पीते हैं? अच्छा, आप कहाँ से आज पौवा पिए क्या आधा पिए? आधा पिए, पूरा फूल पिए पूरा? हाँ। कहाँ पिए? जेने मन किया वोने पी लिए। कबाड़ चुनते हैं, बोतल चुनते हैं, पीते हैं। होम डिलीवरी, वो लोग के होम डिलीवरी भेटता है, क्वाट के क्वाट आता है। एक मिनट। तो यहाँ तो दारू बंद है, शराब बंदी है। शराब बंदी है तब वो सरकार ना समझेगी कि हम समझेंगे। तो आप कहाँ से ले लेते हो? तो हम लोग को भेटता है गली मोहल्ला में, जेने मन करता है उन्हें पीते हैं। कितने में मिलता है एक बोतल? 25 रुपया में 100 देते हैं बस फूल। तो सब देसी पीते हो, उससे स्वास्थ्य भी खराब होगा, कभी
लीवर किडनी खराब होगा। जीने कौन आया इस दुनिया में, हम चाहे कोई, या जो खाना खाता है वो कर किडनी खराब हो जाता है। हम दारू पीते हैं तो हमार कहाँ किडनी है, सोच है। इंसान को जो है, हम जब गए थे नेपाल जनकपुर, वहाँ दारू पिया कर को जो है ना आप मार नहीं सकते हैं, दारू पिया कर को मार नहीं सकते हैं। यहाँ तो जेल हो जाती है। जेल हो जाती है, हो जाती है ऐसे नहीं बोलते गाली गलौज ना, हमारा आत्मा फटल है। तो किससे फटल है, किससे इतना गुस्सा, जब किससे इतना गुस्सा है? आएगा प्रशासन, गरीब थी तो 2 डंडा पर तो कहला मारे, अरे पिया हुआ है, अपना खातिर इंग्लिश चल रहा है थाना में। अच्छा ये करो कि गरीब लोगों को जो शराब कहीं पीता है उसको मारता पीटता है, और जो बड़े लोग हैं वो सब अपना पीते हैं। पीते नहीं हैं आप लोग क्या? हम तो दिल्ली से, हमको नहीं पता है, इसलिए दिल्ली से आए चाहे झारखंड से आए चाहे प्रखंड से आए, वो हम नहीं जानते, अनपढ़ गंवार हैं। हमको जो बैठता है सही काम बोलते हैं, एक कबाड़ चुनते हैं, बोतल चुनते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। ओम नमः ओम नमः शिवाय। तो रोज दारू में क्यों इतना खर्च करते हो? खाने पीने में करो, दारू में क्यों खर्च करते हो? दारू में ये जिंदगी तंदुरुस्त रहता है। चलो ठीक है, मस्त रहो। ये बताओ, इसका मतलब शराबबंदी का तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं बिहार में है? शराबबंदी खाली नाम के लिए बंदी है, और मिलता है ब्लैक इतना मिलता है कि वो गली गली में हर चौराहे पर मिलता है। जैसे पानी मंगवा लेते हो क्या? हाँ, हम भी मंगवा लेंगे अभी। शराबबंदी सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है। हाँ। जो बड़े बड़े हैं वो अपना ब्लैक में बेच रहे हैं, इसलिए उनके लिए बढ़िया है। बाकी शराबबंदी पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। चलो फिर वापस आते हैं, जो हम जिस विषय पे बात करते हैं, इसमें और कोई स्टूडेंट है या जो ऐसे परीक्षार्थी है जो परीक्षा दे के लौट रहे हैं आज? आपसे तो बात हो गई मेरी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ जा रहे हो? हम मथुरा जा रहे हैं। ओ यूपी वाले हो, अभी तो बात हुई। हमको बिहार के लोगों से अभी बात करनी है जो वोटर हैं। वोटर आप बिहार के हो? है मथुरा। तो बिहार के वोटर से बात करनी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि रंजन है। इधर आओ। क्या नाम है? रवि रंजन। कहाँ के रहने वाले हो? खुसरोपुर। तो ट्रेन पकड़ने आए हो? क्या खरीद के ले जा रहे हो भाई? इंडक्शन। आज ही धनतेरस में कहीं फ्री में मिला क्या? 2 लिया हुआ? ना खरीद के धनतेरस में देखिए सब लोग ले जाते हैं, जिसको जैसी क्षमता जैसी श्रद्धा। तो दिवाली है, उसके बाद फिर चुनाव है, तो चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार तेजस्वी सरकार को बनाना है। क्यों? तेजस्वी का एक ही मुद्दा, शिक्षा और रोजगार। वो तो प्रशांत किशोर भी बोल रहा है पलायन रोकना है, रोजगार और शिक्षा। इधर क्या देख रहे हो? वो टिकट बेच के अथी करते हैं। है? टिकट बेच रहे हैं। टिकट कहाँ बेच रहा है? हमारा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में वो पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का था, लेकिन एक मिनट वो वाल्मीकि जो एमएलसी थे जेडीयू के, उनको टिकट दे दिए थे। अच्छा हाँ बताओ, क्यों तेजस्वी? तेजस्वी शिक्षा और रोजगार के मुद्दा की बातें करते हैं, और क्या? आप क्या बोल रहे? बीच में बहुत देर से आप बेचैन हो बोलने के लिए। आ जाओ अंदर। आप हर जगह कुली वाले में भी यहाँ हाँ बोल रहे हैं सर। जैसे क्या कि नाम है आपका? मेरा नाम तेजस्वी हुआ। तेजस्वी? जी क्या करते हो आप? मतलब तेजस्वी ही हुआ, तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी ही। पूरा नाम क्या हुआ फिर? तेजस्वी बस। अच्छा चलिए, क्या करते हो तेजस्वी आप? मैं म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन हो? लग रहा था कि आप कुछ कलाकार हो। जी सर हाँ। और गिटार? तो क्या गिटार बजाते हो? जी गिटार कहाँ है आपका? बजाता भी हूँ। गिटार कहाँ है? एक्चुअली मैं अभी दीदी को लेने जा रहा हूँ बाहर। गिटार कहाँ है सर? अभी साथ में है ना, दीदी को लाने जा रहा हूँ, फेस्टिवल है ना। अच्छा बाहर से आ रही है क्या? हाँ नहीं मैं लाने जा रहा हूँ, बाहर रहती है मध्य प्रदेश में। चलो ठीक है। हाँ तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ सर कि बिहार में इस बार बदलाव की बहुत ही आवश्यकता है। मैं ना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलूँगा, ना नीतीश जी के खिलाफ बोलूँगा, ना तेजस्वी जी के खिलाफ, ना प्रशांत जी के खिलाफ। आप समझ लो कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, ठीक है। इस बार बिहार में एक बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर जी का मैं एक स्टैंड में ले सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी के अगर लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप उनको वोट मत दीजिए। दूसरी बात,
आप प्रशांत किशोर को भी वोट मत दीजिए, बट बिहार के लोग ये तय कर ले कि बदलाव चाहिए या ना चाहिए, वरना जैसे चल रहा है उसे चलेगा। प्रशांत किशोर का भाषण 300 सुने हो, आप अपनी बताओ। अब मैं वही बोल रहा हूँ सर कि बिहार में इस बार एक बदलाव की बहुत नीड है सर। शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मेडिकल को लेकर, और यहाँ से जो बदलाव कौन लाएगा आप सीधा बताओ। अभी तो सर अगर आप बोलोगे एज ए इंडिविजुअली तो मैं बोलूँगा प्रशांत किशोर। ठीक है, हो गया। इंडिविजुअली बोलोगे, सबकी तरफ से थोड़े बोलोगे आप। जी सर, हाँ ठीक जी है, आपकी सर। बात समझ गए हम। और ठीक है। एक बात और सर, और ये मुद्दा जो बिहार से जो लोग पलायन करते हैं, मजदूर तबके के जो होते हैं, तो ये मुद्दा प्रशांत किशोर का ये स्लोगन नहीं है कि प्रशांत किशोर स्लोगन बनाने के लिए, बताने के लिए आप आए हो। वो 1000 रील हर रोज बन रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है। आप अपनी बात करो अभी। जी, मैं वही कह रहा हूँ सर कि पलायन कोई अभी का मुद्दा नहीं है, बहुत पहले का ही मुद्दा है, जो कि कुछ लोग आते हैं एक सत्र में किसी सही टाइम पे, उसको लाइटली वे में लेके जाते हैं कि हाँ ये एक पॉइंट है। सही बात, चलो। और सबसे बड़ी आपने जो अभी कुली का जो इंटरव्यू, अरे आप सब विषय पे आप मत बोलो। आप अपने कुली का हम कर चुके, सबकी समस्या आप ही बताओगे। ठीक है, चलिए। म्यूजिशियन कोई समस्या है तो बता दो। नहीं सर, कोई गिटार महंगा है तो बता दो, उसमें GST वगैरह ज्यादा है तो वो बता दो। चलो ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, रोशनी दीजिए, इधर आइए। थैंक यू। अच्छा, MC दिल्ली से हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आकाशवाणी में। अच्छा, नौकरी कर रहे हो, चलो अच्छा है। आपको देख के अच्छा लगा। थैंक यू। इन लोगों से आप बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं भैया अपने घर। कहाँ घर हुआ? कानपुर है? कानपुर के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हो? ओहो, तो हम तो बिहार के वोटर से बात करें तो आपको खाली नमस्कार करेंगे। चलिए आइए भाई। अब क्या है कि जरा स्टेशन, अब आप थोड़ा सा मुक्त करिए ना थोड़ी देर। अब पिक्चर उधर ले लीजिएगा, पहले रिकॉर्डिंग तो होने दीजिए। आइए इधर, अब जरा उधर चलेंगे जरा। अगर कोई ट्रेन आ रही हो, उपेन पता करिए, कोई ट्रेन अगर आ रही है तो वो भी पता करना पड़ेगा। ये इनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है बहुत। इधर 2-4 लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछते हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं? ना कहीं जा नहीं रहे ना? नहीं बात करना चाहते? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ सरकारी स्टाफ भी होते हैं। स्टेट दिया लेकिन TRE 4 ने दिया। क्या स्टेट का भी एग्जाम दे के आ रहे हैं सर। कहाँ के रहने वाले हो? भागलपुर के सर। क्या एग्जाम दे के आ रहे हो? एग्जाम स्टेट का था सर, तो TRE 4 ने दिया, बोला कि चुनाव से पहले TRE 4 देंगे, लेकिन TRE 4 ने दिया। मोहम्मद इनामुल हक है सर। अच्छा, फिर तो सर वही बोलना चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, हम लोग को स्टेट चाहिए। और सरकार बोल रही थी बार ट्वीट करके कि 1,20,000 वैकेंसी चाहिए, तो हम लोग वही चाहते हैं कि 1,20,000 प्लस ही आए, चाहे जिसकी सरकार आए। वैसे तेजस्वी जी ट्वीट किए हैं कि हम सरकार बनते ही तुरंत 1,00,000। अब दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही, तुम्हारी नहीं सुन पा रहा हूँ, जरा आगे आते हो। लाउड स्पीकर से ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन पे बहुत आवाज़ें आ रही है। यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं, इधर आइए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गया। बिहार के ही रहने वाले हैं ना? तो हम पत्रकार हैं, दिल्ली से आए थे, जरा स्टेशन पे लोगों से बात कर रहे हैं। पहचान भी रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रंजीत कुमार। है? रंजीत कुमार। मेरा नाम है अजीत कुमार। तो क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। तब नहीं बात करेंगे हम चुनाव के बारे में। हम सरकारी से कैसे बात करेंगे? तो छुट्टी में घर जा रहे हैं, दिवाली तो धनतेरस में तो देर से पहुंचेंगे आप। हाँ, थोड़ा सा कुछ खरीद के ले जा रहे हैं धनतेरस? बच्चा का एग्जाम था यहाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार सर। कहाँ जा रहे हो आप? पेपर देने आए थे यहाँ से। पेपर देने आए थे? पेपर वाले कुछ सब खोज रहे हैं, आ जाओ इधर, थोड़ा आराम से बात करें। बैग रख दो, भारी है बहुत। तो स्टेट वाला जो कुछ पेपर हुआ है, क्या क्या उस पेपर में एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं लोग? अभी तो जैसे यूपी में बेरोजगारी की तरफ चल रहा है, तो इसीलिए यूपी के लोग तो यहाँ की तरफ ही आ रहे हैं। आप भी यूपी से हो? जी। ओह, आप भी यूपी से हो? कहाँ से आए हो? यूपी से, प्रयागराज से। ओह, तो यहाँ देख रहा हूँ प्रयागराज से, मथुरा से सब लोग। जो सेकंड मीटिंग का एग्जाम हुआ है वो सब यूपी का ही है। ओह, तो इसमें बहुत लड़के यूपी से सब, जितना सेकंड मीटिंग हुआ है। नहीं, बहुत लोग बिहार के भी मिले अभी इसमें। तो हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग होता है वो यहाँ का लोकल का था। जो सेकंड मीटिंग हुआ है वो। चलो ठीक है, हम चुनाव पे बात करें। आप कहाँ से हो?
सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में एक ये भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग हैं तो उनसे मैं भी नहीं बात करता हूँ, चूँकि अब सरकारी नौकरी में कुछ उनकी सर्विस रूल के अगेंस्ट होगा, कुछ भी इलेक्शन पर बात करना। चलिए बहरहाल, कहाँ जा रहे हो आप? कहीं जा रहे हो? जी सर। कहाँ हम जा रहे हैं अपना हैं? झारखंड। अच्छा झारखंड के हो? जी जी। चलो कोई बात नहीं, जाओ। कौन सी ट्रेन है आपकी? ये सर पलामू है सर। पकड़ो ट्रेन जल्दी। आइए आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहे हैं? हैं? गुजरात? गुजरात? चलिए जाइए गुजरात। आइए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? और यहाँ पटना छुट्टी में? चलिए जाने देते हैं महिलाओं को। अब ख़त्म करते हैं वीडियो इसे, ठीक है? चलिए फिलहाल, क्या नाम है आपका? सर शिवभूषण सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम बक्सर जिला के रहने वाले हैं। बक्सर मतलब बिहार के हुए ना? अब यहाँ इतने यूपी के भी लोग मिले एग्ज़ाम देने और ये वो, तो कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं आप? हम रघुनाथपुर अपने गांव जा रहे हैं। कौन सा जिला? बक्सर जिला। बक्सर जा रहे हैं। तो क्या करते हैं आप शशि भूषण जी? मेरा फर्टिलाइजर का दुकान है सर। कहाँ? वहीं बक्सर में? जी। तो यहाँ आए थे किसी काम से? मेरा बेटा यहाँ पर नौकरी करता है। तो धनतेरस में जा रहे हैं उधर? तो चुनाव में इस बार क्या माहौल लग रहा है उधर बक्सर तरफ? पिछला बार तो माहौल सर ठीक था नहीं। हाँ, मगर देखिए इस बार। पिछली बार किसका ठीक नहीं था? मैंने बीजेपी का ठीक हाँ, नहीं। शाहाबाद इलाके में बीजेपी का तो एकदम 22 सीट में से 20 सीट पे आरजेडी और गठबंधन जीत गया। हाँ। इस बार स्थिति अभी सर स्पष्ट नहीं हो रहा है, मगर लगता है बड़ारा और आरा तो बीजेपी तो आप किसको चाहते हो? हम तो सर बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाहते, क्यों? विकास किए हैं और 15 साल का शासन देख लिए हैं। हाँ, तो बहुत विकास हो गया। हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है? हम लोग उस समय 20-22 साल के थे सर। क्या बर्बाद हो गया? अरे नौकरी नहीं लगा और क्या, और क्या चाहिए? मेरा 58 साल उम्र हो गया और उस समय हम लोग मतलब कि नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कोई कहीं वैकेंसी नहीं। तो अब वैकेंसी आ रही है? अभी भी तो वैकेंसी? मेरा बच्चा नौकरी कर रहा है यहीं पर, यहीं पर उसी के डेरा। अभी भी ऐसे हैं कि हजारों लाखों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। वो तो सर भर्तियों के लिए पोस्ट खाली हो तो हर सरकार में ऐसा बात नहीं है। पहले तो वैकेंसी आता ही नहीं था। अब मान लीजिए कि संख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से तो बेहतर लग रहा है आपको। तो आप लोग बीजेपी को चाहते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हैं? कहीं जा रहे हो? क्या रहे हो? घूमने जा रहे हैं हम लोग इधर मार्केट। घूमो फिर। कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये एग्जाम देने आप लोग आए हो? नहीं, ऐसे घूमने ही आए इधर। यूपी से यहाँ पटना घूमने आए हो? यूपी से पटना घूमने। दोस्त रहता है उसी के पास। घूमो जाओ, घूमो। अभी इनके साथ हो तो आप इधर आओ फिर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पासवान। कहाँ से आए हो आप? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या छुट्टी में आए हो? नहीं, छुट्टी में डॉक्टर के पास आए हैं। डॉक्टर क्या करते हो मनोज आप? रोजगार। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? पढ़ाई मैट्रिक तक की। तो मैट्रिक करते क्या हो? नहीं, कुछ रोजगार मिलेगा तब न कुछ करेंगे। अच्छा, रोजगार ऐसे स्टेशन पे तुरंत मिलता है थोड़े। हम तो चलो, चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव में हम लोग का जो विधायक है ना, श्रीमती लेसी सिंह को हम लोग वोट देंगे। कौन? श्रीमती लेसी सिंह जी। हाँ, वो हम लोग का विधायक बहुत अच्छा काम किया है। लेसी सिंह। हाँ, लेसी सिंह। पटना स्टेशन से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और फिर मुलाकात होती रहेगी। दिवाली की छुट्टियों में मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली, लौट के आऊँगा। फिर लगातार बिहार में अलग अलग इलाकों से चुनाव कवरेज मेरे YouTube चैनल पर आप देखते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।